आज हम आपको सुनाएंगे रोल्ड दाल की मशहूर कहानी द विचेस। आप लोगों में से जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं वो लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो लोग इस मूवी को नहीं देखा है उन लोगों को बहुत मजा आएगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी सफेद स्क्रीन में बच्चों को चुड़ैल के बारे में जानकारी दे रहा है। वो बोलता है दुनिया में चुड़ैल मौजूद है और वो लोग हम लोगों के बीच में ही है। सिटी में, घरों में, हर जगह है। एक चुड़ैल नर्स हो सकती है, एक टीचर हो सकती है और एक बस ऑपरेटर भी हो सकती है। वो बच्चों को चॉकलेट देती है और फिर मार देती है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो लोग बच्चों को मार के आइसक्रीम बना के खा लेती है। फिर दिखाया जाता है एक बच्चा था जिसका नाम था बबलू। वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाता है। फिर उसके दादी उसे एक नई घर में लेके चली जाती है। बबलू हर वक्त बहुत उदास रहता था, उसे हर वक्त मम्मी पापा की याद आता था। उसके दादी उसे खुश रखने के लिए एक सफेद रंग का सुंदर सी चूहा खरीद के देती है। उस चूहे को लेकर बबलू खुश था। एक दिन रात को उसके दादी और वो डांस कर रही थी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि उसके बगल वाली पड़ोसी एक चुड़ैल थी। सुबह को वो लोग एक सुपरमार्केट में जाता है और तभी बबलू के सामने वो चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बबलू को एक चॉकलेट खाने को देती है। उसके हाथ में एक सांप जकड़ा हुआ था। वो सांप बबलू को सम्मोहन कर रहा था। बबलू डर जाता है। तभी उसके दादी उसे बुलाती है और फिर बबलू जब मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल जा चुकी थी। फिर बबलू घर आके रात को अपनी दादी से चुड़ैल के बारे में बोलता है। तभी उसके दादी बोलती है मैं भी चुड़ैल का सामना कर चुकी हूँ। फिर वो बोलती है बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटी थी मेरी एक दोस्त हुई करती थी। उसकी नाम थी एलिस। एक दिन हम दोनों पानी लाने गए थे, तभी मैं देखती हूँ एलिस एक औरत से चॉकलेट ले रही है। वो औरत मेरी तरफ देखती है। ये देख मैं डर जाती हूँ और मैं दौड़ के सीधा घर चली आती हूँ। दूसरी सुबह एलिस शीशे के सामने अपनी मुंह धो रही थी। तभी उसकी मुंह पे अजीब तरह की गांठ दिखाई देती है। फिर वो धीरे धीरे मुर्गी में बदलने लगती है। मैं दौड़ी चली गई देखने के लिए और मेरे ही सामने एलिस कुछ ही सेकंड में मुर्गी में बदल जाती है। मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मैं एलिस से कभी नहीं मिली। फिर दादी बोलती है चलो देर हो चुकी है, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर दादी जादू करके देखती है, हाँ चुड़ैल सच में यही कहीं है। फिर दादी बोलती है हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर दादी और बबलू एक आलीशान होटल में आती है। बबलू के साथ उसके दोस्त चूहा भी आया है। उन लोगों के सामने मैनेजर आके बोलता है आपका रूम नंबर है 766, आप 5वां माले पे चले जाए। वो लोग चले जाते ही कुछ महिला उस होटल में रहने के लिए आती है। उन लोगों के साथ वो चुड़ैल भी थी। असल में वो लोग सभी चुड़ैल थे। चुड़ैलों की रानी के पास एक बिल्ली थी, लेकिन होटल मैनेजर उसे बोलता है यहाँ बिल्ली लाना माना है। तब वो चुड़ैल बोलती है मेरी बिल्ली बहुत ही शांत है। फिर हम देखते हैं दादी बबलू को बोलती है यहाँ कोई चुड़ैल आ नहीं सकती है, तुम यहाँ पे सेफ हो। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि वो लोग यहाँ आ चुकी है। फिर दादी बोलती है चुड़ैलों के सर पे बाल नहीं होते हैं और उन लोगों के पैर में एक ही उंगली होती है और हाथ में सिर्फ 3 उंगली होती है, वो भी नुकीला। और उन लोगों के नाक का छेद इंसानों से बड़ी होती है। सुबह सुबह बबलू नाश्ता करने के बाद इधर उधर घूम रहा था, तभी वो बिट्टू से मिलता है। बबलू बिट्टू को अपना चूहा दिखाता है और बोलता है इसकी नाम चुन्नी है। फिर बिट्टू बबलू को बोलता है इस होटल में एक आंटी आई है, वो मुझे एक चॉकलेट दी है और बोली है 12:30 बजे मुझे और भी चॉकलेट देंगी। और तभी बिट्टू की मम्मी आ जाती है और उसे कान पकड़ कर ले जाती है। फिर बबलू एक हॉल रूम में घुस जाता है और उस गलती से हॉल रूम के एग्जिट होल खुल जाता है और तभी वो चुड़ैलों की झुंड उस रूम में आ जाती है। साथ में वो मैनेजर भी आ जाता है। फिर मैनेजर उसको रूम की पोजीशन दिखाने के बाद चला जाता है, लेकिन बबलू प्लेटफॉर्म के नीचे छिप जाता है। वो लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाती है। चुड़ैलों की रानी प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाली थी, लेकिन उसे बबलू की गंध मिल जाती है। लेकिन वो ये सब इग्नोर करके प्लेटफॉर्म में चढ़ जाती है और सबको बोलती है आप लोग अपनी दस्ताना और जूते खोल सकती हो। बबलू प्लेटफॉर्म के नीचे से देखता है, सबकी हाथों में 3-3 उंगली थी, किसी की पैरों में कोई उंगली नहीं थी। फिर वो लोग अपना सर से नकली बाल हटाता है, वो सब गंजे थे। तभी बबलू को दादी की बातें याद आता है। बबलू प्लेटफॉर्म के नीचे से देखता है चुड़ैलों की रानी गुस्से से बच्चों के बारे में कुछ बोल रही थी। अचानक वो हवा में उड़ने लगती है। तभी एक चुड़ैल बीच में टोक देती है। तब वो चुड़ैलों की रानी उसे मार देती है। फिर वो सबको एक फॉर्मूला से बना एक दवाई दिखाती है, ये दवा इंसानों को चूहा बना देगी। ये सुनकर सभी चुड़ैल नाखून बजाने लगती है। तभी उस चुड़ैलों की रानी को बबलू की बू मिल जाती है। वो कुत्ते की तरह प्लेटफॉर्म को सुन रही थी। फिर वो पूरे प्लेटफॉर्म को ही उठा के फेंक देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। दरअसल बिट्टू आया है चॉकलेट लेने के लिए, लेकिन 2 कदम आगे आते ही वो तड़पने लगता है और अचानक हवा में रॉकेट की तरह उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं बिट्टू चूहा बन गया है, लेकिन बिट्टू तभी भी चॉकलेट मांग रहा था। सब लोग उसे लात मारने लगती है। उसे सैयद वो लोग मार ही डालती, लेकिन बबलू की चूहा चुन्नी उसके पूंछ पकड़कर खींचते हुए एग्जिट होल के अंदर लेके आती है। कुछ भी हो चुड़ैलों के हाथों से बचना नामुमकिन। चुड़ैलों की रानी एग्जिट होल का ढक्कन खोलकर बबलू को भी बाहर निकाल के ले आती है। बबलू मुंह नहीं खोल रहा था तो उसके कान में 2 बूंद वो दवा डाल देती है। बबलू भी हवा में उछाल के चूहा बन जाता है। इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरता है। वो लोग एक हथौड़ा लेके उसे मारने वाला था, लेकिन चुन्नी उस चुड़ैल की उंगली पे काट देती है और वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उस चुड़ैल की हाथ सांपों की तरह उन लोगों का पीछा करने लगती है, लेकिन एक वेंटिलेटर के तेज धार पंखों से उसकी हाथ पे चोट आ जाती है। वो लोग तो भाग जाती है, लेकिन वो चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगती है। अब उन लोगों को पता चलता है चुन्नी भी कभी बच्ची हुई करती थी, लेकिन एक चुड़ैल ने उसे चूहा बना दिया। अब उन लोगों को दादी के पास जाना है, उसे सब कुछ बताना है। पहले वो लोग एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है,
फिर वो लोग दादी के रूम के सामने आ जाता है, लेकिन रूम अंदर से बंद था। तो वो लोग कॉलिंग बेल बजाने को सोचता है। वो लोग किसी तरह कॉलिंग बेल तक पहुंच जाता है, लेकिन कॉलिंग बेल थोड़ा और ऊपर था। वो लोग जान पे खेल के कॉलिंग बेल बजाता है, लेकिन मुसीबत तब होता है जब वो नीचे उतारने जाता है। एक मेड उन लोगों को देख लेता है और वो मेड उन लोगों को धनाधन धोनी की तरह झाड़ू से पीटने लगता है। लेकिन नसीब अच्छा था, वो लोग दौड़ के दादी के तुम में घुस जाता है और वो मैद बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। दादी देखती है बबलू टेबल के नीचे से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, दादी मैं आपका पोता बबलू हूँ। दादी को यकीन नहीं आ रही थी। फिर दादी एक एक करके सबको टेबल के ऊपर उठाती है। वो लोग दादी को सारी बात बताता है। तभी पता चलता है चुन्नी को करीब 4 महीने पहले चूहा बना दी थी। वो कैसे फिर से इंसान बनेगी यही सोच रही है। वो लोग दादी से बातें कर रही थी कि तभी डोरबेल बजाता है। दादी जल्दी से उन लोगों को एक बैग के अंदर छुपा के दरवाजा खोलती है। एक चूहा पकड़ने वाला अंदर आता है और वो यहाँ वहाँ चूहा पकड़ने की क्लिप लगा के चले जाते हैं। दादी और 3 चूहा मिलके वो दबा चुराने की योजना बनाते हैं। दूसरे दिन वो लोग देखते हैं चुड़ैलों की रानी नीचे बालकनी से वो घर के अंदर चली जाती है। दादी बबलू को एक दस्ताना मैद डाल के धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। बबलू किसी तरह टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ बहुत सारे दबा था। वो किसी तरह वो एक दबाई की शीशी को नीचे गिरा देता है। वो उसे ले जाने ही वाला था, तभी वो चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल पहले अलमारी खुलती है। अलमारी में बहुत सारे पैसे थे। वो कुछ पैसा निकलती है और अपनी जख्मी हाथ को देख के रोने लगती है। मौका देख बबलू निकल लेता है। दादी जल्दी जल्दी बबलू को उठा रही थी, तभी वो चुड़ैल उस दस्ताने को पकड़ लेती है। ऊपर से दादी बोलती है मेरा दस्ताना गिर गई थी तो मैं उठा रही थी। तभी वो चुड़ैल बोलती है शायद मैंने आपको कहीं देखा है। दादी बोलती है शायद लॉबी में देखे होंगे। और तभी होटल मैनेजर आ जाता है। वो उसे छोड़ देती है। मैनेजर पूछता है आप लोग कौन सा सूप खाना पसंद करेगी। वो चुड़ैल बोलती है कोई सा भी सूप चलेगा, सिर्फ उसमें लहसुन नहीं देना। अगले सीने में हम देखते हैं दादी उस दवा को बदलना चाहती है पर उसकी जादू काम नहीं करती है। बबलू बोलता है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहना पसंद करेंगे, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फिर दादी और 3 चूहा मिलके एक प्लान बनाते हैं। वो लोग उस दवा को किचन रूम में ले जाता है। फिर बबलू किसी तरह उस दवा को चुड़ैलों की सूप में मिला देता है। इधर दादी बिट्टू को उसके मम्मी पापा के पास ले जाती है और बोलती है आपका बेटा चूहा बन चुका है, क्या आप उसको देखना चाहेंगे। और फिर दादी उन लोगों को वो चूहा दिखाती है, लेकिन वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब दादी देखती है सारे चुड़ैल खाने की टेबल आ चुकी है। कुछ देर बाद वो चुड़ैलों की रानी भी आ जाती है। वो उस सूप को खाने ही वाली थी कि तभी वो दादी को देख लेती है। फिर वो दादी के पास आती है और बोलती है मुझे याद आ गई है, तुम भी याद करो, तुम्हारी भी एक दोस्त थी एलिस, वो मुर्गी की तरह पक पाक करती थी। दादी बोलती है तो वो तुम थी, तुम्हारी खेल खत्म होने वाली है। तभी पीछे एक चुड़ैल अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है और वो हवा में रॉकेट की तरह उड़ जाती है और उसके कपड़े से एक चूहा निकल आती है। फिर और एक चुड़ैल, उसके बाद और एक। इधर बबलू को चुड़ैल की रूम की चाबी मिल जाता है। चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है। चारों तरफ चुड़ैलों की फौज चूहे में बदल रही थी और होटल के सारे लोग चूहों को मार रहा था, जैसे आतिशबाजी हो रहा था। इधर दादी चुपके से उस चुड़ैल के रूम में आ जाती है। आते ही दादी सारे दवाएं एक बैग में डालने लगती है। तभी पीछे से वो चुड़ैलों की रानी आ जाती है और वो दादी को मारने के लिए अपनी दोनों हाथ सांपों की तरह आगे करने लगती है। इधर बबलू एक स्प्रिंग के ऊपर दवा को खोल के तैयार रहता है। बिट्टू उस चुड़ैल के नुकीले उंगली पर एक माउस ट्रैप लगा देता है। वो दर्द से जोर से चिल्लाती है और बबलू स्प्रिंग के जरिए हवा में छलांग लगाकर दवाई को सीधा उसके मुंह पे डाल देता है। फिर उसकी कान से धुआं निकलने लगता है और वो एक भयानक चूहे में बदल जाती है, लेकिन वो उन तीनों के पीछे पड़ जाती है। वो बबलू को पकड़ लेती है और तभी दादी एक बड़ा सा ग्लास से उसे ढक देती है। दादी को वो अलमारी मिल जाता है और उसके अंदर दुनिया में रहने वाली सारे चुड़ैलों की पता। दादी सारी दवा और सारी पैसा लेके भाग जाती है और हाँ जाने से पहले उसकी बिल्ली को छोड़ देती है। वो चुड़ैल उस बिल्ली को बोलती है मैं तुम्हारा मालिक हूँ, लेकिन वो बिल्ला एक नहीं सुनती है। वो बिल्ली उसे मार के मजे से खा लेता है। फिर हम देखते हैं दादी होटल के सभी स्टाफ को एक एक बड़ा बड़ा नोट बख्शीश के तौर पे देती है और बिट्टू अपनी रोती हुई माँ को सारी बातें खुल के बोलता है। और आखिर में हम देखते हैं जो स्टोरी बोल रहा था असल में वही बबलू था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।